पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक साथी है जिसका नाम गैंगस्टर गोल्डी बराड़, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। बहुत दिनों से उसकी चर्चा होती है और गोल्डी बराड़ कभी कनाडा तो कभी अमेरिका में बताया जाता है। लेकिन वो गोल्डी बराड़ पिछले कुछ दिनों से शांत भले ही बैठा था, लेकिन आज एक बार फिर से गोल्डी बराड़ को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और गोल्डी बराड़ अब न सिर्फ भारत बल्कि कनाडा में भी अब गैंगवॉर की वारदातों को अंजाम दिलवा रहा, और वहां पर भी जैसे हिंदुस्तान के अंदर फायरिंग हमें देखने को मिलती है, वैसे ही कनाडा के अंदर फायरिंग गोल्डी बराड़ करवा रहा है। लेकिन अब जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं या जो जिस खबर के बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, इसमें दो गैंगस्टरों का नाम सामने आ रहा है इस वारदात में जो कनाडा में हुआ है। और गोल्डी बराड़ तो दावा कर ही रहा है, गोल्डी बराड़ के साथ साथ देवेंद्र बम्बिहा गैंग के सरगना लकी पटियाल भी दावा कर रहा है। अब आप खुद सोचिए कि एक जगह वारदात होती है और दो उसके जिम्मेदारी लेने वाले गैंगस्टर आते हैं, यानी एक फूल दो माली। अब आप इसे किस तरह से समझ सकते हैं? खैर, पहले हम आपको खबर बताएंगे, फिर इसका विश्लेषण भी करेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। दरअसल गोल्डी बराड़ गैंग के एक बदमाश ने कनाडा में एक भारतीय मूल के व्यापारी के घर पर गोलीबारी की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें एक नकाबपोश व्यक्ति किसी के घर के सामने गोलीबारी करते हुए देखा जा सकता है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि यह वीडियो 3 दिन पहले यानी कि 6 मार्च 2024 को रिकॉर्ड किया गया था। दरअसल कनाडा में फायरिंग करने के बाद सबसे पहला दावा गोल्डी बराड़ की तरफ से किया गया, लेकिन उसी वक्त गोल्डी बराड़ के प्रतिद्वंदी गैंग यानी बम्बिहा गैंग के सरगना लकी पटियाल ने दावा किया कि फायरिंग की घटना को उसने अंजाम दिया। हालांकि घटना 3 दिन पुरानी हो चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि सतेंद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ ने ही 28 साल के पंजाबी कलाकार सिद्धू मूसेवाला की भी हत्या करवाई थी। मूसेवाला की आपको याद है मई 2022 में पंजाब के मानसा में गोली मारकर हत्या की गई थी। और गोल्डी बराड़ भारत और कनाडा दोनों देशों में इस वक्त वांछित चल रहा है। वो जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दायां बायां हाथ कहा जाता है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि गोल्डी बराड़ गैंग और उसके विरोधी गैंग कनाडा में जबरन वसूली के लिए अक्सर गोलीबारी में शामिल रहते हैं। वो आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से भी जुड़ा हुआ बताया जाता है और कहा जाता है कि वो कनाडा के इस वक्त ब्रैम्पटन में रहता है। जनवरी 2024 में गोल्डी बराड़ को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए भारत सरकार द्वारा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम भी लागू किया गया था। अब गृह मंत्रालय द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें यह कहा गया है कि गोल्डी बराड़ हत्या, जबरन वसूली और धमकी भरे फोन कॉल करने के समय साथ साथ कई अपराधों से जुड़ा हुआ है और उस पर भारत में बंदूकें और गोला बारूद की तस्करी के लिए ड्रोन तैनात करने के भी आरोप लगे हैं। इसके अलावा गोल्डी बराड़ पर लक्षित हत्या यानी कि टारगेट किलिंग को अंजाम देने का भी अंदेशा है। गोल्डी बराड़ इस तरह की हत्याओं के जरिए राष्ट्रीय शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश लगातार कर रहा है। खासतौर से पंजाब में भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2024 को गोल्डी बराड़ को आतंकी घोषित करने के बाद इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था और उसके खिलाफ 12 दिसंबर 2022 को एक गैर जमानती वारंट भी जारी हुआ था। तब से दोनों देशों के पुलिस यानी भारत और कनाडा की पुलिस उसकी तलाश कर रही हैं। गोल्डी बराड़ पंजाब के अगर देखा जाए मुक्तसर साहिब का रहने वाला है। 1994 में पैदा हुआ गोल्डी इस वक्त कनाडा के ब्रैम्पटन में रहकर अब भारत में अपना सिंडिकेट चलाता है। वो खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ जुड़कर भारत विरोधी काम भी लगातार कर रहा है। इस तरह की जानकारियां आ रही हैं। इंटरपोल के मुताबिक 29 साल के गोल्डी बराड़ को हत्या, आपराधिक साजिश और अवैध हथियारों की तस्करी के रूप में उसे शामिल किया गया है। उसके खिलाफ पहले ही एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था और उसे पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस कनाडा गई थी, लेकिन गोल्डी बराड़ को तक नहीं पहुंच पाई। आपको ये भी बताएं तो कुछ दिन पहले गैंगस्टर लखवीर सिंह लांडा को भी गृह मंत्रालय ने आतंकी घोषित किया था और लखवीर सिंह लांडा का लिंक भी बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। गोल्डी बराड़ का उससे लिंक है। वो पाकिस्तान में रहने वाले आतंकी हरविंदर सिंह उर्फ
रिंदा के साथ काम करता है। रिंदा लांडा गोल्डी। लांडा पर तरनतारन जिले के पुलिस स्टेशन पर जब आपको याद होगा आरपीजी हमले हुए थे, उसमें मास्टरमाइंड होने का आरोप है। तो गोल्डी बराड़ कनाडा में है कि अमेरिका में है, इस बात की भी पुष्टि हुई नहीं है। पुलिस नहीं पहुंच पा रही है तो पत्रकार कहां से पहुंच जाएंगे। तो गोल्डी बराड़ को कभी कनाडा तो कभी अमेरिका में कहा जाता है। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, इसमें गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अपने शूटरों के जरिए कनाडा में एक भारतीय मूल के व्यापारी के घर के बाहर फायरिंग करवा रहा है। अब जाहिर सी बात है, ये फायरिंग गोल्डी बराड़ क्यों करवा रहा होगा? सीधी सी बात है, या तो उसके विरोधी गैंग का बदमाश होगा या फिर वो उससे एक्सटॉर्शन मनी के डिमांड कर रहा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस फायरिंग के बाद दोनों ही गैंग यानी बम्बिहा गैंग और बिश्नोई गैंग, दोनों गैंग इस हत्या की जिम्मेदारी, इस गोलीकांड की जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? कहीं ये कनाडा में एक बार फिर से अपने गैंग का खौफ फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? खैर, अगर ऐसा है तो वाकई में बहुत बड़ी समस्याएं गोल्डी बराड़ और बम्बिहा गैंग के बदमाश कनाडा में भी कर रहे हैं और भारत सरकार बहुत जल्दी इन बदमाशों को वहां से पकड़कर हिंदुस्तान लाने का दावा भी कर रही है, खासतौर से पंजाब की सरकार। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, गोल्डी बराड़ को कब तक पुलिस पकड़ पाएगी? क्या पुलिस पकड़ भी पाएगी या फिर नहीं पकड़ पाएगी? अपने विचार नीचे जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय।